जिया मोरा नहीं लागे सैया तोरे बिन जिया मोरा नहीं लागे सैया तोरे बिन जिया मोरा नहीं लागे उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ उसके बगैर जिंदगी गुजारने का सोच भी नहीं सकती। ये तुम भी सुन लो और मामा को भी बता दो। फरनाज मुझसे मोहब्बत करती है। She loves me. मैंने उसको छोड़ा, वो मर जाएगी। जिन्होंने उसे छोड़ा वो कितनों के लिए मरी। मैं तुम्हें नहीं चाहता सूरत, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। अपनी गलतफहमी दूर कर लो। तुम झूठ बोल रहे हो मोहित। तुम्हें नहीं पता कि आज हमारे कुछ प्लान्स थे, हमने बाहर जाना था। तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे किसी बच्चे को उसकी माँ ने डांट दिया हो और वो कह रहा हो मुझे घर जाना है। प्लीज यार। फरी, एक्चुअली मम की तबीयत ठीक नहीं है और मैं उन्हें किसी भी सूरत में परेशान नहीं कर सकता। सेकेंडली, हम लोग आज किसी डिनर पर इनवाइटेड थे, सो आई हैव टू गो। इनवाइटेड? ऐसी कौन सी जरूरी इनविटेशन है? वहीं जहां मम मेरी शादी करना चाहती। अयाज महमूद साहब हैं कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन, उनकी बेटी से। अयाज साहब की वाइफ रोशन जहां मम की बहुत पुरानी बहुत अच्छी दोस्त है, उनके घर डिनर पर जा रहे हैं। What are you trying to tell me, तलाल? क्या बताना चाह रहे हो? कि तुम एक ऐसी जगह जा रहे हो जहां तुम्हारी माँ तुम्हारा रिश्ता तय कर रही है? ये क्या बातें हैं तलाल? मैं कौन हूं? कौन हूं मैं? कहां स्टैंड करती हूं तुम्हारी लाइफ में? फरी, why don't you try to understand me at least? मैं ये सब कुछ मम की खुशी के लिए कर रहा हूँ, उन्हें रिलैक्स करने के लिए कर रहा हूँ। और वैसे भी वो मेरी जिंदगी का सेंटर पोल है, मैं उन्हें खफा नहीं कर सकता। और मैं क्या हूं? मेरी पोजीशन भी तो तय करो ना अपनी लाइफ में। फरी, मुझे बहस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये बीवियों के काम होते हैं। मर्द गर्लफ्रेंड्स अपनी खुशी और रिलैक्सेशन के लिए रखते हैं। See you later. तलाल, तलाल! तुम बंगले में रहने के आदी, इस गरीब खाने में तुम्हारा गुजारा हो जाएगा? उधार मांगकर पहने गए कीमती लिबास से अपना पुराना और मामूली लिबास ज्यादा बेहतर होता है।
मुझे तुम्हारे गरीब खाने में ये इत्मीनान है कि कम से कम मैं अपने खर्चे पे जिंदगी गुजार सकूंगा। एहसानात के बोझ तले दबी जिंदगी मेरे लिए तकलीफ होती जा रही है। ऐसी जिंदगी में तो इंसान मोहब्बत ही नहीं कर सकता, और अगर मोहब्बत करने की गलती कर भी ले तो उसका इजहार नहीं कर सकता। एक बात पूछूं मोहित, कभी कभी ऐसा लगता है तुम्हारे अंदर कहीं गहराई में बहुत दुख और अफसरदगी है। तुम्हारी आंखों में एकदम ढेर सारा दुख नजर आता है। ऐसा क्यों है यार? क्या दुख है तुम्हें? अभी तो बताया तुम्हें, एहसानात के बोझ तले दबी जिंदगी में इंसान किसी से मोहब्बत भी नहीं कर सकता। लगता है किसी से मोहब्बत में दुख उठाया तुमने। हेलो मोहित, तुम कहाँ हो? घर क्यों नहीं आ रहे हो? मैं जरा बिजी हूँ तो मैं घर नहीं आ सकता। मोहित प्लीज आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी काम है। मुझे तुम्हें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बतानी है। मैंने कहा ना, मैं मसरूफ हूँ, नहीं आ सकता। तुम बताओ क्या काम है? खैरियत? मैं फ़ोन पे नहीं बता सकती, मुझे मिल के बतानी है। मोहित प्लीज आ जाओ, फॉर माई सेक। मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। अच्छा, मैं आ जाऊँगा। आ जाओ ना आए मालूमवा, आ जाओ ना। आज से हमारी दोस्ती और मजबूत हो जाएगी। आई एम सो हैप्पी। अब आपकी बेटी मेरी बेटी बनकर मेरे घर आ जाएगी। मुझे लगता है रोशी के तलाल और सूरत एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे, और इन्हें देख देख कर हम बहुत खुश रहेंगे। क्यों अयाज भाई, ठीक कह रही हूँ ना? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। देखिए ना, सूरत की शक्ल में आपको बेटी मिल जाएगी और तलाल हमारा बेटा बन जाएगा। ठीक कह रहे हैं आप। तलाल को सच्चे और सगे रिश्ते कमी नसीब हुए हैं। दौलत चाहे कितनी भी हो, लेकिन दौलत से रिश्ते नहीं खरीदे जा सकते, और ना ही सच्ची मोहब्बत। अब आप लोगों से मोहब्बत मिलेगी इसे, तो इसे पता चलेगा कि सच्ची मोहब्बत कहते किसे हैं। अरे ये क्या, मैंने तो चाय की फरमाइश सूरत से की थी। सूरत कहाँ है? कुछ और ला रही होगी, मैं देख लूं। मैंने तुम्हें कहा था खाने के बाद चाय और कॉफी तुम लेकर आओगी। मैं क्यों सर्व करूं? मैं नहीं करूंगी। खुशनसीबी बड़ी मुश्किल से दरवाजे पर दस्तक देती है, और उसे ठुकराने वाले अहमक और बेवकूफ होते हैं। ठीक है, मैं अहमक और बेवकूफ़ी से। सूरत, मेरे पास इस वक्त बहस का वक्त नहीं है। उठो, तुम्हें रूबी बुला रही है। मैं नहीं जाऊंगी वहां पे, मुझे वो शख्स ही नहीं पसंद आता। तुम्हें वो शख्स पसंद नहीं आया? क्यों पसंद नहीं आया? क्या खराबी है उसमें? पढ़ा लिखा नहीं है, वेल मैनर्ड नहीं है, पैसे वाला नहीं है, हैंडसम नहीं है, क्या बुराई है? तुम्हें वो इसलिए पसंद नहीं आया कि तुम्हारी आंखों पर अपनी पसंद की पट्टी चढ़ी हुई है। और ये याद रखो, ये हमाकत मैं तुम्हें कभी नहीं करने दूंगी, एंड आई मीन इट। मामा, मुझे अपनी पसंद का पूरा इख्तियार है, और वो इख्तियार मैं आपको भी नहीं दूंगी। मुझे वो बंदा पसंद नहीं है तो नहीं है। सूरत, सूरत, तुमने फोन करके मुझे बुलाया? हाँ बुलाया होगा, क्योंकि इसे लग रहा होगा कि ऐसे मौके पर इसका सिर्फ एक ही हमदर्द है जो कि इसकी बात सुन सकता है। कैसा मौका मुआवजा? रुबीना और तलाल आए हैं। मैंने तुम्हें तलाल के बारे में बताया था ना, जिसका प्रपोजल आया सूरत के लिए। ये उनके सामने नहीं जा रही।
अब चलिए मैं सूरत को लेकर आता हूँ। हाँ, इसे समझाओ मोहित, इसे मेरा ख्याल है सिर्फ तुम्हारी जबान समझ आती है। सूरत, मैं नहीं करूंगी उससे शादी। क्यों? क्योंकि मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ऐसा है ही क्या जो तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता सूरत। और अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और मोहब्बत के जज्बे की प्योरिटी को समझती हो तो मेरी बात जरूर मानोगी। तो मेरी मोहब्बत को आजमाना चाहते हो? यही समझ लो। ठीक है, ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हें मेरी मोहब्बत पे यकीन आ जाए? मेरे साथ चलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सारी उमरिया जिसने रोला, दर न मिलन का उसने खोला। ऐसी थी ये सुलगन चुप की, ना तन बोला ना मन बोला। तोरे बिन जिया नामों से लागे, तोरे बिन जिया नामों से लागे। पिया रे नैना यूं तो से लागे, पिया रे नैना यूं तो से लागे। सूरत, आओ बेटा मेरे पास बैठो आके। आ जाओ, आओ। आजा। तुम डिनर के बाद कहाँ गायब हो गई थी? हम सोच रहे थे कि हम सब इकट्ठे चाय पियेंगे। आंटी, एक्चुअली मेरे सर में दर्द हो रहा था, मैं अपने कमरे में थी। मेरा बेटा इतना बुरा तो नहीं है कि उससे मिलकर किसी लड़की के सर में दर्द हो जाए, नहीं ना? मैं और तलाल तो आए तुम्हारे लिए हैं भाई। तुम अगर हमें ज्वाइन नहीं करोगी तो बात कैसे बनेगी? हम लोग अभी तुम्हारी और तलाल की एंगेजमेंट के बारे में ही बात कर रहे थे। मैं तो कहती हूँ नेक काम में देर कैसी। वीकेंड पे रख लें एंगेजमेंट। एक हफ्ते की भी देर क्यों? आज ही एंगेजमेंट कर लेते हैं। ये लो भाई, एंगेजमेंट हो गई। अब आप लोगों की बेटी हमारी हुई। आपका बस चले तो आप तो आज ही इसे रुखसत करवा के ले जाएं साथ। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी। भाई तुमने तो मेरी बेटी को परेशान कर दिया कंगन पहना।
इस दफा कहाँ जाने का प्लान है समर्स में? अभी तो प्लान नहीं किया, सोच रही हूँ। हम लोग हाँ वाकई बहुत देर हो गई है, हमें चलना चाहिए। कुछ देर तो बैठिए। हेलो। तलाल कहाँ हो तुम? आई एम वेरी डिप्रेस्ड, वेरी अपसेट। तलाल मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम आ जाओ। तलाल तलाल मुझे लग रहा है कि मेरे जिस्म से जान निकल जाएगी। आ जाओ तलाल। फरी, ये क्या स्टुपिडिटी है? What is wrong with you? तलाल मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर तुम किसी और के हो गए तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। मुझे यकीन हो गया है तुम किसी और के होने जा रहे हो तलाल, तुम किसी और के होने जा रहे हो तलाल। मैं तो कैसे बर्दाश्त करूं? मैं फोन डिस्कनेक्ट कर रहा हूं और अब तुम मुझे फोन नहीं करोगे। इज इट क्लियर? ठीक है तो मेरी भी एक बात ध्यान से सुन लो, अगर तुम अभी यहाँ नहीं आए तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी। परी, फरनाज, क्या बात है, तुम खुश नहीं लग रहे, परेशान लग रहे हो। और क्या जरूरत थी ये सब कुछ इतना जल्दी में करने की? क्या किया मैंने तो वही कुछ किया है जो मेरे और तुम्हारे दरमियान डिसाइड हो चुका था। मतलब फिर भी इतनी जल्दी की क्या जरूरत थी मम? फौरन से एंगेजमेंट, उसके बाद शादी की बातें। मुझे ये सब कुछ आर्टिफिशियल लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे हम सब मिलके कोई खेल खेल रहे हैं। नहीं तलाल, ये खेल नहीं है, ये मेरी और तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत और सबसे बड़ी खुशी है। और जल्दी मैं इसलिए कर रही हूँ तलाल कि मैं खौफजदा हूँ, डरी हुई हूँ तुमसे, तुम्हारे लाइफस्टाइल से, तुम्हारी रिलेशनशिप से। अब मैं तुम्हें एस्केप का मौका नहीं दूंगी, ना तुम्हें, ना रोशन जहां को और ना अयासा। क्या जरूरत थी उनके सामने मेरा ऐसा इमेज बिल्डअप करने की जो मैं हूं ही नहीं? हाँ, उन्हें साफ साफ बताया ना कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरी पसंद नापसंद क्या है। इसके बाद भी अगर वो सूरत की शादी मुझसे करते हैं तो उनकी मर्जी। शट अप तलाल, ना ही वो लोग इतने घिरे पड़े हैं और ना ही उनकी लड़की इतनी सस्ती है जो तुम्हारी सारी हकीकत जानने के बावजूद भी तुमसे शादी कर देंगे और एतराज भी नहीं होगा उन्हें कोई। तो फिर ऐसी जरूरत क्या पड़ गई कि आप रिश्ते बना रही हैं जो आगे चलकर टूट जाएंगे? ऐसी बात सोचा भी मत। मैं जो तुम्हारा नया रिलेशन बना रही हूँ ना, वो तुम्हें सारी जिंदगी निभाना है, हर कीमत में, हर हाल में। इसलिए मैंने तुम्हारी एंगेजमेंट भी जल्दी की है और अब शादी भी तुम्हारी जल्दी ही करूंगी। समझ गए तुम? पता नहीं आप क्या चाहती हैं, मुझे नहीं समझ आ रही। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बेहतरी चाहती हूँ मैं तलाल। क्या? बहुत खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि बस मुझे यकीन नहीं आ रहा हाशिम इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस हमारा दामाद बनेगा। सूरत उनके घर की बहू बन जाएगी, ये किस कदर खुशी भरा एहसास है। बिल्कुल भाई, इसमें बहुत ही खुश होने वाली बात, और तुम्हें तो खास तौर पे बहुत खुश होना चाहिए, इसलिए कि सारा क्रेडिट तुम्हारा है, जो कुछ भी किया है तुमने ही किया है। इसमें कोई शक है आपको? बस अब आप देखिएगा, सिमरन के लिए भी मैं ऐसी ही ऊंची फैमिली तलाश करूंगी और उसके बाद जिंदगी पुरसुकून हो जाएगी। अपने बच्चों के लिए अच्छे फैसले करके जिंदगी में कितना सुकून आ जाता है ना।
मैं किसी और को पसंद करती हूँ, किसी और से शादी करना चाहती हूँ। और वो और कौन? मोहित। जिया नामों से लागे क्या बात है सूरज? भाई इस तरह इस वक्त इतनी परेशान क्यों बैठी हो? खैरियत है? कोई टेंशन है? पापा। जी बोलो बेटा। पापा मैं क्या करूं? मैं किससे अपनी दिल की बात कहूं? कोई मेरी नहीं सुन रहा। मुझसे कहो सूरज, अपने पापा से बेटा, मैं सुनूंगा। बताओ। पापा मैं तलाल से नहीं शादी करना चाहती हूँ। मैंने मामा को इतनी दफा बताने की कोशिश की, वो सुनती नहीं है। मैं नहीं तलाल के साथ खुश रहूंगी। लेकिन क्यों बेटा? तलाल बहुत अच्छी फैमिली से है, अच्छा लड़का है, फिर आपको क्यों नहीं पसंद? पापा मैं किसी और को पसंद करती हूँ, किसी और से शादी करना चाहती हूँ। और वो और कौन? मोहित। मोहित? परी, 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 हेलो एम्बुलेंस। मोहित भी तुम्हारे लिए ऐसा ही सोचता है? उसने कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ उसकी फीलिंग्स भी यही है। जब मोहित ने तुमसे इस सिलसिले में कभी बात ही नहीं की तो तुम कैसे कह सकते? सच्ची मोहब्बत अपना चेहरा पहचानती है पापा। आईने में कभी अपना चेहरा पहचानने में मुश्किल होती है। मोहित की आंखें आईना है पापा। लेकिन तुम कह रही हो सूरत कि मोहित ने तुमसे कभी इस तरह की बात नहीं की। तुम दोनों ने कभी इस मौजू पर बात करने की कोशिश भी की है? मैंने कई बार कोशिश की पापा कि मोहित मुझसे खुल के इस टॉपिक पे बात करे, लेकिन वो मजबूर है। उसके हाथ बंधे हुए हैं मामा के एहसानों की जंजीर से और आपसे किए हुए वादों की हथकड़ी से। आई एम श्योर अगर आप और मामा उसे इजी वे देंगे तो वो इनकार नहीं करेगा।
सूरत, तुम जानती नहीं हो बेटा, तुमने पापा को किस मुश्किल में डाल दिया। मैं जानती हूँ, and I'm sorry, लेकिन मैं क्या करूँ पापा, मैं बहुत बेबस हूँ। मैं तलाल से शादी करके खुश नहीं रहूंगी, मैं उससे नहीं शादी कर सकती। मामा मेरी मोहित से शादी करने पे राजी हो ना हो, मैं तलाल से किसी सूरत शादी नहीं करूंगी। अरे परेशानी की कोई बात नहीं है। ट्रैंक्विलाइजर का हैवी डोज लेने की वजह से ये कंडीशन हो गई है उनकी। हमने स्टमक साफ कर लिया है। पेशेंट को आप 1 घंटे के बाद रिलीज करवा सकते हैं। क्या बात है, तुम मुझे क्यों देख रहे हो? कार ड्राइव कर रहे हो तो रोड को देख के ड्राइव करो ना। अरे जब पहलू में गुलाबी परी बैठी हो तो किस काफिर का दिल चाहेगा ये काली स्याह रोड देखने का। गॉड सिक फाइव, मेरे साथ ये चीप किस्म की लैंग्वेज यूज ना ही करो तो बेहतर है। हम किसी थर्ड रेट किस्म की घिसी पिटी मूवी के हीरो समझने की बजाय अगर खुद को रीजनेबल बंदा समझो तो अच्छा है। तो भाई आई एम सॉरी, नाराज मत हो, खफा होने वाली बात क्या है। वैसे तुम वो सुनहरी मछली हो जो आम जाल में कम ही फंसती है। तुम्हें काबू करने के लिए कोई खास जाल चाहिए होगा। ना तो मैं मछली हूँ और ना ही तुम मछेरे। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर सिर्फ इसलिए जा रही हूँ ताकि मेरे मुतालिक जितनी गलतफहमी है वो दूर हो सके। मैं किसी से घबराने या डरने वाली नहीं। एंड वन मोर थिंग, मेरे पापा को कोई कम मामूली हैसियत इंसान मत समझना। कोई काफिर ही तुमसे धोखा या फ्रॉड करने का सोचेगा। मेरी जान, मैं तो चाहता हूँ किसी तरीके से आप मुझ पे एतबार कर, आपको यकीन हो जाए कि मैं आपसे कितना सिंसियर। हाउ मच आई लव यू। देखते हैं फाइज, तुम्हारे दावों में कितनी सच्चाई है। तुम्हें मैं बता चुकी हूँ कि मैं तुम्हारे घर तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए जा रही हूँ ताकि तुम अपने वादे के मुताबिक मेरी सारी फोटोग्राफ्स मुझे वापस कर दो। और मैं तुम्हें किसी खास मकसद की वजह से घर लेके जा रहा हूँ। क्या मतलब? कैसा मकसद? अरे इतनी जल्दी क्यों है? वेट 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 बेबी। चले आओ। क्या हुआ? मेरे रूम में चलते हैं। नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ। मेरी फोटोग्राफ्स लेकर आओ। डर रही हो? ये सोच रही हो कि अकेले क्यों बुलाया इस घर में? मैंने तुम्हें बताया था ना फाइज, मुझे डरने या खौफजदा होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद जितनी ज्यादा मजबूत हूँ उससे कई ज्यादा मजबूत और पावरफुल मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, और मुझे कमजोर मत समझना। ओके भाई, तुम जीती मैं हारा। चलो भाई, स्माइल। आ जाओ सब, आ जाओ।
हाय सिमरन। ओह कम ऑन सिमरन यार, मेरी बर्थडे है आज। मैंने तुम्हें चीफ गेस्ट के तौर पे मधु किया है। चले? लेट्स सेलिब्रेट, ऑलराइट? स्माइल। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप अयाज? मैं वही कह रहा हूं जो सूरत ने मुझसे कहा है। अब देखो ना, उसकी सारी जिंदगी का सवाल है, उसकी खुशियों का सवाल है। बेहतर यह है कि हम सोच समझ कर फैसला करें। मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है। सूरत की जिद की मेरे नजदीक ना कोई अहमियत है, ना ही सूरत का कोई विजन है। आप क्या समझते हैं मैं मोहित को तलाल पर फौकियत दूंगी? मतलब कोई कंपैरिजन है दोनों का? इस बचगाना जिद के आगे मैं हार मान जाऊंगी? देखो रोशन, सूरत के साथ हम कोई जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। समझदार है, पढ़ी लिखी है, आकिल है, बालिग है बाबा, अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सकती है। अयाज प्लीज, आप भूल जाइए कि मैं आपके या सूरत के फैसले की तरफदारी करूंगी। जानती हूँ इस वक्त सूरत से इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है। भांजे की मोहब्बत दिल में जोश मार रही है ना, इसलिए। रोशन, आपके यतीम भांजे को एक बार इस घर में पनाह दे चुकी हूँ, अब दूसरी बार नहीं दूंगी, याद रखिएगा। मुझे सब याद है रोशन, लेकिन मेरा ख्याल है तुम भूल रही हो। तुम याद करो, याद है तुमने जिंदगी में एक बार अपने वालिद के सामने स्टैंड लिया था मेरी वजह से? तो मैं क्या था उस वक्त मैं भी मोहित जैसा ही था, बिल्कुल ऐसा ही, गरीब, बेआसरा। तब तुमने अपने जज्बों के सामने किसी भी बात की परवाह नहीं की। अब सूरत के जज्बों की परवाह क्यों नहीं है तुम? आपकी बात और थी अयास। मैं जानती थी कि आपके दिल में मेरी या मेरे वालिद के जायदाद की कोई लालच नहीं। मोहित ऐसा नहीं, और मैं उसे अपने कांधों पर खड़ा करके जिंदगी की बुलंदी को छूने का मौका नहीं दूंगी। आउट ऑफ क्वेश्चन। सूरत बेवकूफ हो सकती है, मैं नहीं। तुम्हारी इस बात में कोई वजन नहीं, और जाहिर है कि मैं एक बेवजन बात पर एहतजाज के सिवा और क्या कर सकता हूं। मोहित मेरा भांजा है और मुझे इस रिश्ते पर फख्र है। मोहित को हमसे कोई लालच नहीं, ना उसे हमारी दौलत चाहिए, ना उसे इस घर में कोई इंटरेस्ट है। अच्छी तरह से सोच लो रोशन, मोहित हमारे सामने पला बड़ा है, देखा भाला बच्चा है, मेहनती है, आगे बढ़ने का जज्बा है उसमें। और इसमें हर्ज क्या है, उसमें क्या बुराई है? और यह भी तो हो सकता है कि तलाल का रिश्ता हम सिमरन के लिए एक्सेप्ट कर लें और सूरत को मोहित से दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन अयास। आप और सूरत तो क्या, सारी दुनिया भी आ जाए और मोहित की तरफदारी करे तो मेरा फैसला नहीं बदल सकता। और रही सूरत, उसे तो मैं सीधा करूंगी, बल्कि मैं अब मोहित और सूरत दोनों को सीधा करके दिखाऊंगी। क्या हरकत थी? तुम जानती हो तुम क्या करने जा रही थी? जानती हूँ तलाल, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी बेमायने है, और एक बेमायने चीज को संभालने का क्या फायदा? तुम्हारी जिंदगी में मेरी जगह बाकी नहीं रही ना, तो मैं अपनी जिंदगी बचाकर क्या करूं? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या होने लग गया अचानक। एक तरफ मामा की जिद भरी ख्वाहिशें, दूसरी तरफ तुम्हारा ये इमोशनल बिहेवियर। मैं तो अपने आप को बिल्कुल हेल्पलेस फील कर रहा हूं। आई डोंट नो व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू।
तलाल, शादी कर लेते हैं। What? इससे अच्छा ऑप्शन और कुछ नहीं हो सकता। हम शादी कर लेते हैं। तुम जाओ अपनी मामा को साफ साफ बता दो कि तुमने अपनी मर्जी और ख्वाहिश के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। ट्रस्ट मी, उनको हमारी ख्वाहिश के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। तलाल, इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं है। ये सारी तकलीफें, सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। जिस तरह मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती ना, वैसे तुम भी मेरे बगैर नहीं रह सकते। ट्रस्ट मी तलाल, सिर्फ मुझे पता है कि तुम्हें खुश और मुतमईन कैसे करना है। आई नो द बेस्ट। फरी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। फिर क्या होना था? उसने पूरे ग्रुप को ये तासुर दिया जैसे मेरी और उसकी बहुत दोस्ती है और मैं उस पर बहुत एतबार करती हूँ, इवन कि उसके घर तक जा सकती हूँ। कल ये न्यूज़ पूरे कॉलेज को मिल चुकी होगी। और तुम्हारी वो फोटोग्राफ्स? कहने लगा वो तो मैंने कब की डिलीट कर दी। मेरे पास कुछ नहीं है। मैं चाहूँ तो उसका सेलफोन और लैपटॉप का रिकॉर्ड चेक कर सकती हूँ। फिर तुमने क्या कहा? मैंने कहा मैंने फर्स्ट एंड लास्ट टाइम तुम पे एतबार करके देख लिया। अगर अब ऐसा वैसा कुछ हुआ तो नतीजे के जिम्मेदार तुम खुद होगे। भाई दफे वो समझ रहा है कि मैं उसकी मोहब्बत के झांसे में आकर एक बार फिर उस पर यकीन कर लूंगी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब तुम्हें मर कर भी उस पर यकीन ना करो। और अगर उसने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की फिर? तो मैं उसका कत्ल करवा दूंगी। क्या पागल हो गई हो क्या तुम? हाँ बिस्मा, सच ही तो कह रही हूँ। बहुत सारे मिलते हैं किराए के कातिल। अब अगर फाइज ने मेरे सर्कल में मुझे बदनाम या मेरी पिक्चर्स लीक आउट करने की कोशिश की तो मैं बाकी में उसका कत्ल करवा दूंगी। कहा था ना मैंने तुमसे, तुमने मुझे मुश्किल में डाल दिया है बेटा। अब देखो तुम्हारी माँ सारे का सारा कसूर जो है, सारे का सारा इल्जाम मोहित पर डाल रही है। इसी बात से डरता था मैं। मुझे डर था कि किसी रोज वो अपने एहसानात का बोझ उसकी अना पर डालकर उसे चकनाचूर न कर दे। तुम जानती हो मोहित को, बहुत खुददार है, उससे ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये क्या करती पापा? जिन्हें फांसी पे चढ़ाते हैं उनसे भी उनकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। मामा ने तो ये तक ख्याल नहीं किया कि अपनी बेटी से उसकी इकलौती और सबसे अहम ख्वाहिश पूछ लेती। मैं मोम की गुड़िया तो नहीं हूं ना, एक जीती जागती इंसान। मैं जानती हूँ क्या चीज मुझे खुशी देती है और कौन सी वो चीज है जो मुझसे मेरी खुशियां छीन लेगी। मामा मेरी बात समझने के लिए क्यों नहीं तैयार? मामा ने भी तो मोहब्बत की शादी की थी ना, तो फिर मेरी मोहब्बत उन्हें क्यों नहीं समझ आती? मेरी मोहब्बत से उन्हें क्या मसला? मसला है ना, जिससे तुम मोहब्बत करती हो उस मोहित से वो हमेशा से नफरत करती रही। तुम्हारी मोहब्बत ने उसकी नफरत को ललकारा है। जीत किसकी होती है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।
सूरत तुम मोहित से शादी करना चाहती हो? जी पापा। अगर तुम राजी हो मोहित तो मैं कल ही इंशाल्लाह तुम दोनों का निकाह करवा दूंगा। जी बाबूजान, सॉरी। कल तुम्हारी शादी है। मामा, उस आने वाली को समझाएं कि इस घर की इज्जत के लिए उसको क्या करना होगा। I've done my job. मैं चाहती मेरा ये रूप हमेशा के लिए पूरी नजरों में बस जाए। अगर तो मैं सारी उम्र अपने गलत फैसले का एहसास। बस करो सूरत, प्लीज बस करो। मुख में